नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। बड़वानी जिले के ठीकरी में आयोजित गाड़ा खिंचाई कार्यक्रम न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक महत्ता भी अत्यंत गहन है। ये परंपरा लगभग 800 वर्षों से चली आ रही है और इसे महादेव के अवतार खांडेराव महाराज तथा अजमेर शरीफ के पीर फखरुद्दीन के पवित्र मिलन की स्मृति में प्रारंभ किया गया था। धार्मिक मान्यता है कि ये मिलन नर्मदा के कठोर तट पर हुआ था और इस घटना को अमर बनाने के लिए स्थानीय लोगों ने इस अनूठी परंपरा की शुरुआत की। खांडेराव महाराज का जन्म महाराष्ट्र के जेजुरी ग्राम में हुआ था और आज भी वहां उनका विशाल मंदिर सैकड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। गाड़ा सिंचाई कार्यक्रम फागुन मास की द्वादशी से 8 दिन पूर्व टिप लिखाई के साथ शुरू होता है। इसमें कार्यक्रम का पूरा विवरण दर्ज किया जाता है और ये पत्र खांडेराव महाराज के मंदिर, पीर फखरुद्दीन बाबा और सारथियों को भेजा जाता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल धार्मिक अनुष्ठान करना है, बल्कि समाज में भाईचारे, एकता और श्रद्धा की भावना को बनाए रखना भी है। ये महादेव का इनका पूर्व जन्म महाराष्ट्र हुआ था। महादेव का वो जेजुरी में है जन्म स्थान, तो यहाँ 11 लिंग सोए में कटोरा में है, तो इस वजह से वहाँ स्नान करने के लिए आए। क्यों पूर्व इनका जन्म महाराष्ट्र का था महादेव का, तो इस वजह 11 लिंग स्नान करने आए। उधर से अजमेर वाले शरीफ फखरुद्दीन और पीर बाबा दोनों को मिलन हुआ। ऐसे शाम विवध हमारे पास यहाँ आए ठीकरी यादव परिवार में। माता का नाम धनुबाई और एक लड़का था उसका घनश्याम। अब दोनों परिवार यहाँ आए तो उन्हें भोजन का बोला, तो भोजन का मना कर गए। तो उन्होंने बताया कि हम दूध पी लें। दूध देने लगे तो उन बीन ब्याई का दूध मांगा, तो उनको दूध कहाँ से देख बीन ब्याई गए, इन्हें आप खंडेराव पीर का नाम लो और वो दूध पीकर एक लोटा उन्होंने दूध दिया। 2 मेहमान स्वरूप खंडेराव पी रहा है, उन्होंने पिया। 2 माँ बेटों ने पिया। जब रात रुके, जब इनको थोड़ी याददाश्त आई कि ये इन्हें बीन ब्याई गाय ने दूध दिया, तो कोई चमत्कार ही होना चाहिए, साधु स्वरूप पहचान नहीं पाए। तो फिर उन्होंने सवाल किया, अच्छा आपको पहचान, आप कौन है, कहाँ से है, क्या बात। फिर उन्होंने पूरा विवरण बताया कि हमारा जन्म स्थान पूना जिले के जेजू करके हम 11 दिन आए थे। पूरी याददाश्ता में गाड़ी खींचने कार्यक्रम लगा जाते हैं, तो ये दोनों की याददाश्ता में ये गाड़ी के आज तक भी चल रहे। अब इनकी सीमा बांधी हुई 199 गाड़ी एक साथ बंदा खींचाए जाएंगे। कार्यक्रम में खर क्रिया की जाती है, इसमें पुजारी का मुंडन और हल्दी स्नान कराते हैं। इसके बाद तेली और कुम्हार के माध्यम से आवश्यक सामग्री जैसे तेल और मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं। महिला समुदाय की भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे मंदिर में पूजा अर्चना करके, मंगल गीत गाकर और तेल लेने की प्रक्रिया में सहभागी बनकर ये सुनिश्चित करती हैं कि सभी अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न हो। छड़ी जुहारने आते हैं, मल्हार चौक में छड़ी लगी हुई है, मकड़ी घुमाते हैं। उसके बाद जब वो सबसे आखिरी गाड़ी में जाते हैं, वहाँ जैसे बैठते हैं और पहले गाड़ी पे धूल रखी रहती चंदन की लकड़ी से जो जोड़ी बनाई जाती है। बाबा जैसे ही उसको छूते हैं, गंधा लगाते हैं, तो गाड़े अपने आप मन से चलने लग जाते हैं। उन गाड़ों में कितने लोग बैठते हैं, बहुत सारे लोग भी बैठ जाते हैं तो गाड़े, और वहाँ एक तोरण बनाया जाता है। तोरण जैसे ही पार करता है आखिरी गाड़ा, तो फिर गाड़े रुक जाते हैं। गाड़ा सिंचाई के दौरान 31 जोड़ गाड़ों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक का वजन लगभग 2 क्विंटल होता है और सैकड़ों श्रद्धालु गाड़ों पर बैठते हैं। इस समय पुजारी की गादी पर खांडेराव महाराज का अवतार माना जाता है। विशेष क्रियाएं जैसे छड़ी ज्वारणा और माकड़ी पूजन इस बात की पुष्टि करती है कि आध्यात्मिक शक्ति गाड़ा और उसके संचालन में प्रवाहित हो रही है। श्रद्धालु अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, मन्नतें और इच्छाएं लेकर आते हैं और पुजारी उनकी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताते हैं। ये आयोजन पूरा लगभग 5 दिन का आयोजन है। 12 तारीख बारस जो आती है तिथि, उस बारस की तिथि को बड़वा जो गाड़े खींचते हैं उनका मुंडन होता है, ये होता है। फिर बारस से लेकर 13, 14 पूर्णिमा तक वहाँ बैठक होती है मठ में और मंदिर में बैठक होती है। कई श्रद्धालु आते हैं, अपनी बीमारियों का इलाज करवाते हैं, ये करते हैं। छड़ी जुराई का कार्यक्रम होता है और उसके बाद पड़वा के दिन सुबह से सबसे पहले जो है मकड़ी का पूजन होता है। गाड़ों को पड़वा के दिन ही सुबह 5 बजे जो भी गाड़े वहाँ मंदिर में तैयार किए जाते हैं, उनको ला करके गाड़ा मैदान पर विधिवत रूप से व्यवस्थित किया जाता है। और ठीक गोधुली बेला में शाम को बड़वादाजी अपने गुप्त कमरे से बाहर निकलते हैं और खांडे खांडे की दहाड़ और खंडेराव महाराज की जय के नारों के साथ कंधों पर बैठ करके उनके गाड़ा
जहाँ गाड़े रखे रहते हैं वहाँ लाते हैं और वो उस तरह से फिर वहाँ गाड़ा अपना कंधा जैसे ही पहले गाड़े पर लगाते हैं, उस पर चंदन की बंदी रहती है जिसको धूर कहते हैं। उस पर चंदन की धूर पर जैसे ही बड़वा दादाजी कंधा लगाते हैं कि वो गाड़े अपने आप चलने लगते हैं और उन गाड़ों पर सैकड़ों लोग बैठे रहते हैं। इस कार्यक्रम का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। ये न केवल देवी देवताओं और संतों की स्मृति का सम्मान करता है, बल्कि श्रद्धा, सेवा और सामुदायिक सहभागिता की भावना को भी प्रबल करता है। गाड़ा खिंचाई के समय पूरा नगर एक दिव्य ऊर्जा से अभिभूत होता है, जिसमें श्रद्धालु अपने आत्मा की शांति और जीवन की समस्याओं के समाधान की कामना करते हैं। मन्नत पूरी होने पर तुलादान और अन्य अनुष्ठानों के माध्यम से ये विश्वास और श्रद्धा और भी प्रबल होती है। ये गाड़ा खींचा, घानी छूटा, उनके मण में तेल जा, संजरी पापड़ी तल, और जिनका बच्चा नहीं था उनके दीपक उपनौन बत्ती ने लगा बढ़वा दाजी। तो की कृपा से डिलीवरी होने लगी जा, जो जिनके बाहर बाजार जिनकी साफ हो जा, फिर बच्चा ना तोले दान उतार वहाँ मड़ में मनोकामना पूर्ण हो जाए, फिर बच्चों को फूल ये मिठाई में जैसी मान हो वैसी मान पूरी करी दे बढ़वा दाजी। अंततः गाड़ा खिंचाई कार्यक्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये लोक संस्कृति, आध्यात्मिक अनुभव और सामाजिक एकता का अद्वितीय मिश्रण है। 800 वर्षों की ये परंपरा ये दर्शाती है कि धार्मिक आस्था और मानव सेवा का संगम किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रह सकता है। श्रद्धालु और सारथी दोनों मिलकर इस आयोजन को संपूर्ण बनाते हैं, जिससे समाज में सामूहिक भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की भावना कायम रहती है।